वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके टर्म 2 के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियो देने वाला हूं राइटिंग सेक्शन की। इसका मतलब है आपको इनविटेशन रिप्लाई राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। इट मीन्स आपको अलग अलग जगह जाके वीडियोज नहीं देखनी पड़ेंगी। इस एक ही वीडियो से आपका टाइम भी बचेगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा और आपको मैं इन सभी को अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप लिख भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है मैसेज का रिप्लाई आने में, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वन शॉट वीडियो, लेकिन उससे पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी है, प्लीज आप उसको सुन लीजिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। सो मैंने जो भी आपके टर्म 2 के हिसाब से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी बहुत ही अच्छे से इजी समरी बना रखी है, जो कि आपको देखते ही समझ आ जाएगी और 20-20 मिनट के अंदर ही वीडियोस हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 20-20 मिनट से भी कम की वीडियोस हैं और आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा रखे हैं आपके टर्म 2 के हिसाब से, जो भी आपके आ रहे हैं वो भी आपको बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को मिस मत करना। अब हम शुरू करते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाई, जो हमारा टॉपिक है राइटिंग सेक्शन का। इसके बाद में आपको आगे जो है रिपोर्ट राइटिंग और लेटर, जो आपका जो मतलब जॉब लेटर है, वहां भी ले जाऊंगा। तो इनविटेशन क्या है? एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप किसी को इनवाइट करते हो। ठीक है, चाहे वो बर्थडे का इनविटेशन हो, चाहे वो आप कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी हो, किसी भी तरीके का इनविटेशन हो सकता है जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हो। ठीक है, और इनविटेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। मैं आपको समझा देता हूं आगे। तो इस तरीके से ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ये एक इनविटेशन कार्ड है, जिसपे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि क्या इनविटेशन है, किस चीज का है। जैसे कि मैरिज का है, किसकी मैरिज है? डैन एंड सारा की है। कब है? 20/5/21। ठीक है, कितने बजे है? वेन्यू क्या है? ठीक है, और ये सब चीजें जो है बेसिकली लिखी जाती हैं हमारे इनविटेशन के अंदर। तो सोशल फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट्स हैं, बर्थडेज हैं, मैरिजेस होती हैं। सो ये होता है। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो किसी कार्ड पे या लेटर की तरह लिखा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो है वो कार्ड के रूप में होता है और इनफॉर्मल आपका लेटर या नोट के रूप में होता है। ठीक है, वो कार्ड के रूप में नहीं होता। तो अब देख लेते हैं फॉर्मल इनविटेशन में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि आप उसमें एक लाइन लिखते हो कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लाइन में, प्लीज ज्वाइन अस इन सेलिब्रेटिंग, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद है कोर्डियली इनवाइट्स यू टू द मैरिज ऑफ, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ सचिन, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप अपने स्टार्टिंग लाइंस में लिख सकते हैं। सो शॉर्ट फॉर्म आप मत यूज करना इनविटेशन में, सिर्फ RSVP की ही शॉर्ट फॉर्म एक होती है जो लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि प्लीज रिस्पॉन्ड, इसका मतलब होता है RSVP का प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, और क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये फॉर्मेट होता है इनविटेशन का। सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर कौन है? ठीक है, उसका नाम आता है। सो मिसेस एंड मिस्टर मदन शर्मा। ठीक है, इनकी अगर ग्रैंड डॉटर की मैरिज है, सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर इनका आ जाएगा। इवेंट क्या है? मैरिज है, तो आप लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा। वेन्यू क्या क्या है, किधर जाना है, ये भी आप जरूर बताएंगे। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे दे देंगे। ओके, सो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं लाइन किधर छोड़नी है, क्या क्या करना है। भाई आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, आपको ये दिख भी रहा होगा फोटो में कि कितना गैप आया हुआ है, इस हिसाब से आप अपने अंदाजे से रख सकते हो। फिर उसके बाद है कि इसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, एक और एग्जांपल था, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, और क्या इवेंट है? एनुअल डे सेलिब्रेशन। टाइम क्या है, डेट क्या है, ये आ गया। वेन्यू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। और उसके बाद अब इनफॉर्मल इनविटेशन की अगर हम बात करें, सो इसमें हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको हम जानते हैं, उनको भेजते हैं।
सो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं कि यूज फर्स्ट पर्सन आई वी एंड यू एंड अवॉइड यूजिंग ही शी दे। ठीक है, यानी कि जब इनफॉर्मल लिखते हैं तो थोड़ा अपनापन दिखना चाहिए, इसमें आई का यूज करिए, वी एंड यू का यूज करिए, एंड ही शी दे का यूज मत करिए। डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर एड्रेस, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज स्टाइल, थोड़ा सा अपनी मतलब पर्सनलाइज स्टाइल में लिखिए, मतलब थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन में, ज्यादा फॉर्मल होके मत लिखना। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, बे मतलब की डिटेल्स मत दें। बिगिन विद डियर, डियर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, डियर राकेश। ठीक है, वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स की होती है इसमें। सो इस तरीके से ये होता है। सेंडर एड्रेस, डेट, सर मैडम, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ। ठीक है, इस तरीके से आप इनविटेशन भेज सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, कि आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी में बुला रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख रहे हो कि योजना विहार दिल्ली, और डेट है माय डियर राहुल, डियर जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटा सा लिखना होता है 50 वर्ड्स में, कंक्लूड करके लास्ट में यूअर्स ट्रूली अनुज। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये एक और आपको मैंने एग्जांपल अभी दिखाई दिया था कि कैसा फॉर्मल वाला दिखता है। अब फॉर्मल रिप्लाईज, ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट करना है किसी का इनविटेशन तो आप कैसे लिखोगे। सो इनवाइटी का नेम, ठीक है, फिर उसके बाद है थैंक होस्ट नेम, जो भी इसका होस्ट है। सो उसके बाद आप लिखोगे कि थैंक फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन, जो भी ओकेजन था, मैरिज थी तो मैरिज लिखोगे, इनवाइटिंग ऑन द मैरिज ऑन द डे, डेट एंड टाइम, वेन्यू। ठीक है, जो भी होगा। ही और या मतलब दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे आपके इनविटेशन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड वो वेन्यू में आ जाएंगे, अपना टाइम बता दीजिएगा। ठीक है, इतने बजे तक आप पहुंच जाओगे, ये आपका एक्सेप्टेंस का हो जाएगा। रिफ्यूजल में अगर होगा सो आप इसमें लिखोगे कि इनवाइटी का नेम, जैसे कि सचिन इनवाइटी है और राकेश जो है होस्ट है, सो सचिन थैंक राकेश फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेशन, यानी कि बर्थडे है तो ऑन द बर्थडे ऑन डे 2 सितंबर 2000, जो है मतलब आगे का जो भी ईयर चल रहा होगा वो लिख देना। टाइम 8 PM, वेन्यू, ठीक है, बैंक्वेट हॉल, इस तरीके है, कोई भी पार्टी मतलब क्लब वगैरह का नाम अगर बर्थडे वाला है। सो इस तरीके से हो जाएगा। ही और दे रेग्रेट दैट ही दे विल और दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द, क्योंकि दे इसलिए लिखा हुआ है, विद फैमिली भी बुला लिया जाता है। सो अटेंड द ओकेजन ड्यू टू सम रीजंस। सो अगर आप रिफ्यूजल देना चाहते हो तो इस तरीके से ये फॉर्मली रिफ्यूजल हो जाएगा। इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस कैसा होता है। सो सेंडर एड्रेस हो जाएगा डेट और डियर होस्ट। ठीक है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इनविटेशन। ठीक है, और ये सारी लाइनें जो लिखी हुई हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसी को फॉर्मेट बना के आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद है इनफॉर्मल रिफ्यूजल। सो वही सब ऊपर से आएगा, बस नीचे की लाइनें चेंज हो जाएंगी कि आई रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन योर सेलिब्रेशंस ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट माय लव, सेंडिंग यू गुड विशेस। और इस तरीके से ये रिफ्यूजल हो जाएगा। ठीक है, कि आप नहीं जा सकते। अब रिपोर्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। एज यू नो दिस इज द वन शॉट वीडियो, सो वी विल बी कवरिंग ऑल द राइटिंग सेक्शन टॉपिक्स इन सिंगल वीडियो। रिपोर्ट क्या है, कोई एक डिस्क्रिप्शन होता है एक ऐसे इवेंट का जो कि हो चुका हो, यानी कि पास्ट में हुआ हो। ठीक है, गुड रिपोर्ट जो है उसके अंदर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, अच्छी रिपोर्टिंग होती है और लास्ट में कंक्लूजन जरूर होता है। ओके, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से इवेंट होते हैं जो कि रिपोर्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि दो तरीके की रिपोर्ट्स हैं आपके सिलेबस में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल या मैगजीन रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं। अ गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने लिखा हो इसको, और आपको आई मी और यू इसका यूज नहीं करना, थर्ड पर्सन का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। कंटेंट जो होगा आपके अंदर का उसमें ये बताया जाना चाहिए कि क्या हुआ है, व्हाट, ठीक है, इवेंट, और व्हेन कब हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है, वाई क्यों हुआ है, हु उसमें कौन कौन था, हाउ यानी कि वो कैसे हुआ, ये आप जरूर बताना रिपोर्ट में। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हेडिंग होती है, नेम ऑफ द रिपोर्टर होता है और डेट एंड प्लेस। ठीक है, ये फॉर्मेट से चलता है। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप क्या क्या कंटेंट कवर करते हो, क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, हाउ यानी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर पता है तो बता देना। पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन उसमें शामिल था, आई विटनेस, कौन कौन चश्मदीद हैं, आई विटनेस हैं, डिटेल्स डालोगे। पुलिस का अगर कोई एक्शन हुआ है उसमें या नहीं हुआ, एक्सीडेंट वगैरह पे अगर आ जाता है तो, और कंक्लूजन लिख दोगे। वहीं इस तरीके से आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि टाइटल लिखोगे पहले, रिपोर्टर कौन है, संजय या संजना, और उसके बाद डेट वेन्यू लिखते हुए, डेट एंड प्लेस लिखते हुए आगे आप रिपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके,
फिर इस तरीके से स्कूल मैगजीन रिपोर्ट जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग, नेम ऑफ द राइटर, इस तरीके से स्टार्ट होती है। मैगजीन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, फंक्शन कौन सा हुआ है, डेट टाइम एंड प्लेस क्या था, उस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इवेंट का डिस्क्रिप्शन दोगे, चीफ गेस्ट अगर कोई आया था तो बता देना, ठीक है, नहीं आया तो बना के लिख देना, वोट ऑफ थैंक्स, लास्ट में जो भी स्पीचेस वगैरह हुई किसी की अगर स्कूल में तो वो बता देना, कंक्लूजन लिख देना। ये टुकड़ों टुकड़ों में अगर लिखोगे जब भी आपकी एक रिपोर्ट बनेगी। आप सोच रहे हो पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के जाओगे याद करके, तो वो तो होना नहीं है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे आ सकता है लिखने को। सो इस तरीके से ये एग्जांपल है स्कूल रिपोर्ट का। हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम अगर कोई ऐसा हुआ है स्कूल के अंदर तो किसने ये रिपोर्ट लिखी है, श्वेता, नाम आ जाएगा। फिर नीचे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, चीफ गेस्ट अगर कोई था सो उसका यहाँ पे है, वोट ऑफ थैंक्स है, ठीक है, जैसे कि ये वोट ऑफ थैंक्स, प्रिंसिपल ने स्पीच दिया, और इस तरीके से ये हो जाएगा। एक और रिपोर्ट यहाँ पे दे रखे, रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस ड्राइव, ये स्कूल की एक और रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर है उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप इन टॉपिक्स पे तो जरूर प्रैक्टिस करके रखना, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, वन महोत्सव, लिटरेसी वीक, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ब्लड डोनेशन ड्राइव वगैरह पे भी आ सकता है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, क्या क्या आप बना सकते हो। अब हम चलते हैं जॉब एप्लीकेशन की तरफ। ये आपका एक और अच्छा टॉपिक है जो कि आपके टर्म 2 में आने वाला है। जॉब एप्लीकेशन की कुछ जनरल टिप्स बता देता हूं कि पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, क्या पूछा गया है उसमें, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट, 120 से 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 1 से 1.5 पन्ने के अंदर अंदर ही रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप ये जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो सबसे पहले आप ये सोर्स को मेंशन करोगे कि ये इसका जॉब का जो आपको पता कैसे चला कि ये आप इसको आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने कोई ऐड देखी है न्यूज़पेपर में या कहीं भी देखा है, सो उसको आप जरूर मेंशन करोगे। न्यूज़पेपर डे, डेट, एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह ये आप डाल देना, नहीं दिया हुआ तो खुद से लिख देना बना के न्यूज़पेपर का कोई भी नाम, कि इस डेट को ये न्यूज़पेपर आया था, मैंने इसमें ये एडवर्टीजमेंट देखी, उसमें मैं उसके रेफरेंस से मैं आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। और डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ये फॉर्मल आपका एप्लीकेशन होगा। लेटर एंड बायोडाटा, आपका रिज्यूमे आप लास्ट में जरूर लिखोगे, मैं आपको बता दूंगा। क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट बायोडाटा इज इनक्लोज, ठीक है, जब आप जॉब लेटर खत्म कर रहे होगे तो आप लास्ट में लिख देना कि मेरा रिज्यूमे इसमें जुड़ा हुआ है। रिज्यूमे में आपको 10 से 12 पॉइंट आप लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, चलेगा। क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं बता देता हूँ। नेम आएगा सबसे पहले आपका, फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी या एज, एड्रेस आपका आएगा। और ये आप अपने बारे में मत लिखना, ठीक है, एक फिक्शनल बना के लिख देना, कभी आप खुद की डिटेल डाल दो सारी, या जो लेटर में नाम लिखा हो अगर तो वही डालना। हॉबीज क्या है, लैंग्वेज आप कौन सी जानते हो, नेशनैलिटी क्या है आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, और उसके अंदर आप क्या है कि यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम लिख सकते हो, किस सब्जेक्ट में आपने किया है अपनी ग्रेजुएशन, ईयर कौन सा था पूरा होने का। सो इस तरीके से ये आपका जो है मतलब रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं सो ज्यादातर जो चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस डाल सकते हो, एक्सपीरियंस लिख सकते हो, सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड है ये लिख सकते हो, रेफरेंस आप डाल सकते हो, एटलीस्ट 2 तो आपको देने ही देने हैं। फिर उसके बाद है आप इस तरीके से ये लिख सकते हो, ठीक है, सेंडर एड्रेस है, डेट, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, कौन रिसीवर है उसका, रिसीवर का एड्रेस है, सब्जेक्ट अंडरलाइन कर सकते हो, रेस्पेक्टेड सर मैडम। पैरा 1 में आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। पैरा 2 में आप अपने क्वालिफिकेशन का या आपको कैसा लग रहा है ये जॉब को देखते हुए वो आप बता सकते हो। पैरा 3 में आप एक्सप्रेस योर व्यू विश टू अटेंड एन इंटरव्यू, मेक अ रेफरेंस टू बायोडाटा, बायोडाटा की तरफ बताते हुए आप बता सकते हो कि आप इंटरव्यू को मतलब देना चाहते हो। थैंक यू लिखोगे, योर्स ट्रूली, नेम, और उसके बाद इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मैं आपको एक ये इसका ढांचा बता देता हूँ। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी कि द हिंदू। डेटेड आप डेट लिख देना फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर, ये बनी बनाई लाइन्स हैं जो आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आप देख लेना किस तरीके की जॉब है, थोड़ा सा उसका वो चेंज कर लेना स्किल्स वगैरह को, बाकी यही सब होगा। ओके, और बायोडाटा आपका इस तरीके से रहेगा।
नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, ईमेल आईडी, हॉबीज, ये सब लिखते हुए, ठीक है, यही फॉर्मेट में आपको लिखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आपको ये फॉलो करना है। सो आपका राइटिंग सेक्शन भी हो गया वन शॉट में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको इससे हेल्प मिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।